इस विधि की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इससे हम न केवल सममित बल्कि असममित ईथर भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। यह प्रयोगशाला में ईथर उत्पादन के लिए एक बहुत ही विश्वसनीय और बहुमुखी तरीका माना जाता है। यह पूरी प्रक्रिया SN2 मैकेनिज्म पर आधारित है। इसका मतलब है कि यह एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है जिसमें पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना एक साथ होता है, बिना किसी मध्यवर्ती अवस्था के। इस अभिक्रिया का मुख्य खिलाड़ी एल्कोक्साइड आयन है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है क्योंकि इसके ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणात्मक आवेश और लोन पेयर्स मौजूद होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा एल्किल हैलाइड है। यहाँ कार्बन और हैलोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होने के कारण कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, जो न्यूक्लियोफाइल को अपनी ओर आकर्षित करता है। SN2 मैकेनिज्म के अनुसार एल्कोक्साइड आयन एल्किल हैलाइड के कार्बन पर पीछे की तरफ से हमला करता है। यहाँ बैकसाइड अटैक हैलोजन के प्रतिकर्षण से बचने के लिए आवश्यक होता है। अभिक्रिया के बीच में एक क्षणिक अवस्था आती है जिसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यहाँ कार्बन 5 बॉन्ड से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जहाँ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा है और हैलोजन के साथ टूट रहा है। अंत में हैलोजन पूरी तरह से अलग हो जाता है और हमें शुद्ध ईथर प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में हैलाइड आयन एक लीविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाता है, जिससे अभिक्रिया पूरी होती है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। यदि हम सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल ब्रोमाइड से करवाते हैं, तो हमें डायएथिल ईथर प्राप्त होता है। यह प्रयोगशाला में ईथर बनाने का एक क्लासिक उदाहरण है। अब एक असममित ईथर को देखें। यहाँ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन जब मेथिल आयोडाइड पर हमला करता है, तो मेथिल टर्शियरी ब्यूटिल ईथर बनता है। यह दिखाता है कि हम अलग अलग समूहों को कैसे जोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एल्किल हैलाइड हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। अगर हम टर्शियरी एल्किल हैलाइड का उपयोग करेंगे, तो भीड़ या स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक नहीं पहुंच पाएगा। टर्शियरी हैलाइड के मामले में ईथर बनने के बजाय एलिमिनेशन यानी E2 रिएक्शन हो जाती है। परिणाम स्वरूप हमें ईथर नहीं, बल्कि एक एल्कीन प्राप्त होता है, जो इस विधि की एक सीमा है। इस अभिक्रिया के लिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स जैसे DMSO या DMF सबसे अच्छे होते हैं। ये सॉल्वेंट्स न्यूक्लियोफाइल को मुक्त रखते हैं, जिससे अभिक्रिया की गति और दक्षता बढ़ जाती है। संक्षेप में याद रखें, यह एक SN2 प्रक्रिया है। इसमें हमेशा प्राइमरी एल्किल हैलाइड का चुनाव करें और यह स्टीरियोकेमिस्ट्री में इन्वर्जन यानी विन्यास का उलटना पैदा करता है। मुख्य बात यह है कि न्यूक्लियोफाइल जितना बड़ा हो सकता है, लेकिन हैलाइड को छोटा होना चाहिए। यदि आप इस नियम का पालन करते हैं, तो आपको ईथर की बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी। अब आपके लिए एक छोटा सवाल, इन दो जोड़ों में से कौन सा ईथर बनाएगा? याद रखें, हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। सही उत्तर विकल्प ए है, क्योंकि इसमें मेथिल आयोडाइड एक प्राइमरी हैलाइड है। उम्मीद है कि अब आप विलियमसन ईथर संश्लेषण की बारीकियों को समझ गए होंगे। सही अभिकारकों का चुनाव ही इस मैकेनिज्म की सफलता की कुंजी है। इसे अभ्यास करते रहें। इस शैक्षणिक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। विज्ञान को सरल बनाने की हमारी यात्रा जारी रहेगी। Generated by Vision Solve AI।